हमने एक भजन तो सुनाई है। हम तो कबहू निज घर नाए, पर घर फिरत बहुत दुख पाए। नाम अनेको धराए, हम तो कबहू निज घर नाए। देखो, गाना तो गा दिया, गाना गाकर ये मंद कशाई भी हो गया, लेकिन इसको प्रयोजनभूत इस गाने का निरूपण जो था, उसका प्रयोजन जो था, वो शुद्धात्मा था अपना। वो शुद्धात्मा याद नहीं आया। क्यों नहीं याद आया? गंभीरता से विचार करो तो रुचि की कमी। देखम देखी ये थोड़ी भक्ति करता है, देव दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है, आचार विचार का सुधार करता है, और वही रुक जाता है। इन सभी प्रयोजनों के पीछे एक मेरा शुद्धात्मा था। इस शुद्धात्मा को ही वो भूल जाता है और कह भी रहा है, हम तो कबहू निज घर नाए। अर्थात मैं कह रहा हूँ, वो एक दर्द भरी दास्तान भी मैं ही सुना रहा हूँ, और मैं ही अपने घर से अनजान बना घूम रहा हूँ। ये अत्यंत यूँ कहिए कि एक हास्यास्पद चर्चा है कि हम ही अपनी खबर, अपना घर का पता भूल जाए। जीव अनादिकाल से ऐसी ही दुविधा में फंसा है कि उसको सामने विषय भोग मिल जाते हैं। ये विषय भोग भोगूं या इन विषय भोग का त्याग हो जाए तो मैं आत्मा को ग्रहण करूं, क्या करूं? ये दुविधा में ही वो उसका पूरा जीवन खत्म, और एट द एंड ऑफ डे वो तो खाली हाथ ही चला जाता है। अर्थात नवीन भाव के लिए उसकी यात्रा शुरू। कह रहे आत्मा इन सब से, इंद्रियों से, उपयोग से, या फिर आत्मा किसी माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न होने वाला, ऐसा नहीं है। आत्मा मेहनाकार या अमेहनाकार, ऐसा नहीं है। आत्मा किसी गुण भेद से या पर्याय विशेष से या अंतिम बोल, 20वां बोल, आत्मा प्रतिविज्ञान के द्वारा ग्रहण किया जाए, ऐसा आत्मा का लिंग नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा के अनेक प्रकार की धारणाएं हैं आत्मा संबंधी, और उन अनेक प्रकार की धारणाओं में से कुछ एक हमारे सामने, मतलब कुछ गिनी चुनी हमारे जो बहुलता से जानी मानी जाती है, उनको अपने सामने रखा जाता है। हाँ, तो मेहनाकार और अमेहनाकार की बात क्या थी, आपको फिर से इसके ऊपर प्रकाश डालता हूँ। मेहनाकार कहकर आत्मा मेहनाकार नहीं है, अर्थात आत्मा का लिंग मेहनाकार नहीं, अर्थात किसी पुरुष, स्त्री या नपुंसक आदि के बाह्य लिंग के समान नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। और अमेहनाकार कहकर क्या कहना चाहते मालूम है? अमेहनाकार कहकर यह आत्मा सर्वव्यापक, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं, तो वैसा भी आत्मा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्यों वैसा आत्मा क्यों नहीं है? क्योंकि आकार, उसका आकार क्या पूर्ण लोक में व्याप्त है? ऐसा है ही नहीं। यद्यपि 3 लोक को व्याप्त करने की सामर्थ्य है, प्रदेश इतने हैं, लेकिन आकार उसका 3 लोक प्रमाण नहीं है वर्तमान में, इसलिए अमेहनाकार कह रहे हैं। और सुनो, वे अमेहनाकार कहकर वहां पर आत्मा उसी सर्वव्यापी में समा जाता है, ऐसी कल्पना करते हैं, जो भी मिथ्या है। तो इसलिए मेहनाकार अमेहनाकार आत्मा नहीं है।
12वां 13वां बोल जो था ना, 12वें बोल में द्रव्य प्राण से युक्त आत्मा नहीं है, अर्थात ये आत्मा का लिंग द्रव्य प्राण नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। और 13वें में आत्मा का लिंग भाव प्राण नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। समझ में आ रहा है? मैं क्रम शायद कम ज़्यादा कर रहा हूँ, 1 मिनट है, मैं जस्ट कंफर्म करूँ। हाँ। हम्म 12वां बोल था आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, ठीक है। और 13वां बोल 12वां कहा गया था, और अर्थात इंद्रिया के द्वारा विषयों को ग्रहण अर्थात उपभोग नहीं है, वह आत्मा अलिंग ग्रहण। और 13वें बोल में माता के रज और पिता के वीर्य के अनुसार होने वाला नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। ठीक है। 14 और 15 बोल मेहनाकार और अमेहनाकार के रूप में लिया गया। 16वां बोल क्या था? 16वें बोल में कह रहे हैं कि भगवान आत्मा द्रव्य और भाव से न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, अर्थात भाववेद भी आत्मा में नहीं है, अर्थात भाववेद नामक लिंग भी आत्मा नहीं है। तो क्या है आत्मा? भाववेद से रहित ऐसा आत्मा है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण है। हाँ, ये सब पहचान के चिन्ह है हमारे लौकिक व्यवहार में, इन्हीं के माध्यम से हम आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं, लेकिन वो अनात्मभूत लक्षण है, आत्मभूत लक्षण नहीं है। और हमारा हित कैसे साधा जाएगा? आत्महित लक्षणों के द्वारा ही साधा जाएगा। इसलिए ठीक है, प्राप्त हुआ है, वो किसी अपेक्षा से असद्भुत व्यवहार से है या कहो सद्भुत व्यवहार से है, ये है, लेकिन इनसे आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। देखो अब 17वां बोल क्या था? धर्म चिन्हों से आत्मा का लिंग प्राप्त नहीं होता। धर्म चिन्ह मतलब क्या? अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, नग्न बन जाओ, व्रत तपस्रण आदि करो, इनके माध्यम से मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा भी आत्मा का लिंग नहीं है कि वो धर्म चिन्ह अर्थात जिसको बाह्य जगत, जिसको जगत उसको धर्म कहता है, धर्मी कहता है, उन चिन्हों को भी या उन चिन्हों के माध्यम से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग है। अब 18वां बोल, 19वां बोल और 20वां बोल, इनकी थोड़ी चर्चा आज कर लेते हैं और फिर अगली गाथा की तरफ भी बढ़ जाना है। 18वें बोल में क्या कह रहे हैं कि आत्मा गुणभेद से ग्रहण किया जाए ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। याद रखना, वह अर्थावबोध ऐसा शब्द आया है। अर्थावबोध मतलब यहाँ पर गुण लेना, ठीक है। अर्थावबोध विशेष जब कहेंगे तो गुण का कार्य विशेष अर्थात पर्याय विशेष लेना, और अर्थावबोध सामान्य जब कहेंगे तो सभी गुणों का सामान्य भाव, ऐसा वो अर्थावबोध सामान्य। अब क्या कह रहे 18वें बोल में? भगवान आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। गुण विशेष से आलिंगित नहीं होता है मतलब क्या? मात्र ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अलावा अनंत गुण है, इसलिए अनंत गुणों का पिंड ऐसा आत्मा ही ध्याया जाएगा, तभी आत्मा की प्राप्ति होगी। मात्र ज्ञान ढूंढकर तुम्हें मात्र ये ज्ञान जानन जानन जहाँ पर हो रहा है वहां पर वो आत्मा और इतना मुझे हो गया आत्मानुभव, ऐसा आत्मानुभव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तुम्हारी धारणा में अनंत गुणों का समूह ऐसा शुद्ध आत्मा वो बैठा ही होना चाहिए। सुनो,
अनंत गुणों का पिंड इतना ही नहीं, उनकी अनंत पर्यायों का समूह भी त्रिकालवर्ती, वो भी मेरा आत्मा है, ये भी स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं 19वें बोल में। हालांकि 18वां, 19वां और 20वां बोल वह दृष्टि के विषयभूत आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। दृष्टि के विषयभूत आत्मा की चर्चा जब कह रहे हैं तो वो अपरिणामी तत्व है, अर्थात उसमें पर्याय है ही नहीं, उसमें गुणभेद है ही नहीं, ऐसा वो आत्मा है। ठीक है, या फिर 20वें बोल में वो आत्मद्रव्य प्रत्यभिज्ञान का विषय, अर्थात प्रत्यभिज्ञान का भी एक विकल्प है ना, वो विकल्प नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण, ऐसा समझाया जाएगा। 19वां बोल भी देख लेते हैं। 19वां बोल में क्या है, पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य का अर्थ इतना ही लेना कि अपरिणामित तत्व, 8वें नय का विषय या दृष्टि का विषय, ऐसा वो आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? एक आप आपके ज्ञान में एक चार्ट बना दीजिए। वस्तु, ठीक है, वस्तु लिखी ज्ञान में। वस्तु कैसे होती है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। अब उस वस्तु के दो अंश कीजिए, मतलब दो एरोज लगाइए। एक है द्रव्य और एक है उत्पाद व्यय। उत्पाद व्यय वाला जो अंश है वो विशेष है और जो द्रव्य अंश है वो सामान्य अंश है। याद रखना, वस्तु अंशी है। उस वस्तु के दो भेद किए हमने, सामान्य अंश और विशेष अंश। सामान्य अंश में द्रव्य को लिखा गया है, विशेष अंश में उत्पाद व्यय को लिखा गया है, और वस्तु अपने आप में सामान्य विशेषात्मक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर कह रहे हैं ये जो सामान्य अंश है ना, इसी को त्रिकाली कह रहे हैं। क्या कहा? जो द्रव्य है ना वो सामान्य अंश है ना, उसी को त्रिकाली कह रहे हैं, त्रिकाली। हालांकि है क्या, वो अंश है, ऐसा होते हुए भी उसको त्रिकाली कह रहे हैं। क्यों? त्रिकाली जैसा वर्तमान में विद्यमान है, इसलिए उसको त्रिकाली कह रहे हैं। कितने जन मेरे साथ में हैं? समझना, थोड़ा सा गंभीर बात है। फिर से क्या कह रहा हूं, आपके चार्ट ज्ञान में एक चार्ट बनाइए, वस्तु स्वरूप लिखना। वस्तु स्वरूप वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है कि नहीं है? तो उसके दो भेद करो, एक सामान्य अंश और एक विशेष अंश। अंश जब कह रहा हूं तो पूर्ण वस्तु तो नहीं हुई ना, आधी अधूरी ही वस्तु है ना। अंश कह रहा हूं मतलब उसका कोई ना कोई भाग है, पूर्ण वस्तु नहीं है। ऐसी एक साइड में हो गया सामान्य अंश, जिसको हम द्रव्य कह रहे हैं, और एक साइड में हो गया विशेष अंश, जिसको हम उत्पाद व्यय कह रहे हैं। अब कह रहे, देखो ये उत्पाद व्यय जो है वो प्रत्येक समय में नाश को प्राप्त हो रहा है। ये सामान्य अंश जो है ना, वो भी प्रत्येक समय में नाश को प्राप्त हो रहा है। लेकिन देखो फर्क है थोड़ा, ये सामान्य अंश का अगले समय में जो उत्पत्ति होगी ना, वो पहले जैसा ही होगा, इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। लेकिन वो विशेष अंश है ना, उसकी जब भी उत्पत्ति होगी वो नवीन नवीन होगी, एक शरीर की नहीं होगी, इसलिए उसको विशेष कहते हैं, अर्थात उत्पाद व्यय कह रहे हैं। है तो दोनों अंश। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो विशेष अंश है, ये यदि सामान्य अंश की दृष्टि करे, सामान्य अंश की दृष्टि करे, अर्थात क्या है दृष्टि करना, मतलब क्या? दृष्टि करना मतलब अपनत्व स्थापित करना। अपनत्व स्थापित करना मतलब क्या? उसमें तद्रूप नहीं होना है, बस उसमें मैं ऐसा हूं इतना ही मानना है, जानना है और रमना है। हालांकि वो रमनता भी पर्याय की पर्याय में होती है, वो द्रव्य में नहीं आई है। वो फिर भी कहने के लिए ये अपने को इस द्रव्य जैसी अपने को अनुभव करे,
और जैसे अनुभव करेगी वो स्वयं को मैं त्रिकाली हूँ ऐसा कह उठेगी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा कहेगी, मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ ऐसा कहेगी। अर्थात मुझ में पर्याय नहीं, वो स्वयं पर्याय है, नाशवंत पर्याय है, फिर भी वो स्वयं को क्या कहेगी, मुझ में पर्याय आती ही नहीं है। अर्थात वो द्रव्य की भाषा बोलने लग गई है। समझ में आया? हाँ, देखो ये भी विकल्प है देखा जाए तो, बट अभी हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो एक्सप्लेन करने के लिए ये बातें रखी जा रही है। और जैसे ही इसको आत्मा का अहोभाव आने लगता है, अपने स्वभाव की महिमा आने लगती है, तो वो और अपनी वस्तु से एक में एक तादाद में हो जाता है। तादाद में मतलब क्या, इतना भिन्न जाता है उसके साथ में कि उससे छूटू ही नहीं, ऐसा भाव होता है। हाँ देखो, हमको प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं कि भाई हम सच्चे सुखार्थी है कि नहीं है। उत्तर इतना ही ढूंढना कि खाते पीते उठते बैठते समय में हमको आत्मा की भावना कितनी है, या विषयों में प्रवृत्ति अपनी कितनी है और आत्मा की भावना कितनी है। क्या हम कहीं भी गए, अपना उपयोग कहीं भी जाए, वो खींचकर फिर से स्वभाव की तरफ झुकाने की निरंतर वो तत्परता या एक हाँ, वो खिंचाव अपनी तरफ ऐसा भासित होता है क्या, ये विचार करना। अगर वो खिंचाव अपनी तरफ झुकाव का भासित हो रहा है तो वहाँ पर अपने आप में अपनी रुचि स्वभाव की तरफ झुकी है, ये उसका प्रमाण होता है। ठीक है। और ये देखो, ये एक क्षण के लिए, एक समय के लिए आजमाने की बात नहीं है। हो सकता है किसी दिन मैंने बहुत आत्मा को ध्याया तो मुझे लगने लगता है कि हाँ, मैं अभी आत्मा को बहुत, मतलब आत्मा के बिना मुझे बाकी अन्य विषय रुचिवंत नहीं लगते हैं, ऐसा लगने लगता है। बट ये डेली आजमाने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, क्यों और कब तक आजमानी है? ये जब तक मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं तब तक आजमानी है। समझ में आ रहा है? तो ये अभ्यास एक समय, दो समय, एक दिन, दो दिन का नहीं है। जब तक मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं तब तक। आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा काल है। नहीं, ये बड़ा काल नहीं है। ये काल मात्र अंतर्मुहूर्त प्रमाण है। समझ में आया? अंतर्मुहूर्त में काम हो सकता है। तुम कितनी तत्परता और तन्मयता से ध्या रहे हो वस्तु को, उससे तुम्हारी काम की सिद्धि की का नक्कीकरण होगा। नहीं, हमारा तो नहीं हो सकता इतना। हमारा नहीं हो सकता मतलब तुम सच्चे आत्मा के अर्थी नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या? हमारा नहीं, तुम्हें अपनी वस्तु का विश्वास आया ही नहीं ना। जिसको अपनी वस्तु का विश्वास आया है, अर्थात अपने स्वभाव का की महिमा आई है, वो उसको अब प्रश्न नहीं होते। और फिर मैं नरक जाऊंगा या निगोद जाऊंगा, ये प्रश्न नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाऊंगा मैं हूँ, ये स्वीकृति पूर्वक उसको अब भय नहीं है, सप्त भय से रहित हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ देखो, जो जीव थोड़ा बहुत धर्माचरण की क्रिया करता है, अर्थात जिसको व्यवहार हम कह रहे हैं, व्यवहार में प्रवृत्ति दिखाता है, उसका क्या होता है? उसको क्या फायदा? फायदा देखा जाए तो यही है कि दो चार भव वो यहाँ वहाँ घूम लेगा और फिर निगोज जाएगा। समझ में आया? हाँ, और जिसको स्वभाव की रुचि है उसको स्वभाव का अवलंबन लेने से क्या फायदा? ठीक है, वो इस भव में नहीं जाए, लेकिन दो चार भव में यहाँ वहाँ घूमकर वो मोक्ष को चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी ही है कि हमारा झुकाव कहाँ है। हमको हर क्रिया में उठते बैठते अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है क्या? अर्थात मैं हूँ, इतनी ही जागृति अपने को है कि नहीं है। और मैं हूँ का अर्थ शरीर प्लस मैं, ऐसा मैं हूँ की बात नहीं चल रही है। मैं हूँ का अर्थ शरीर रहित अपनी प्रतीति, अपना परिचय अपने को हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है,
माँ से लिपटा है। उसको पूछा जाए तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, छोटा बच्चा है। उसको खींचा जाए, थोड़ा सा अपन अपनी तरफ खींचे, तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ को और लिपटता है। और लिपटता है मतलब क्या, जहाँ पर अपनत्व है, जहाँ पर सर्वस्व है, वहाँ पर लिपट जाता है कि नहीं, लिपट जाता है। उसी प्रकार ये पर्याय इसको खींचा जाए बाहर, राइट। पर्याय मतलब बच्चा, पर्याय को खींचा जाए, खींचने पर वो पर्याय और अपनी आत्म वस्तु के साथ में, माता आत्म वस्तु के साथ में वो और तन्मय हो जाए, लिपट जाए। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। और जहाँ पर ऐसा होता है वही अनुभूति होती है। तो यहाँ पर कह रहे मेरा आत्मा ऐसा नहीं है कि वो गुण भेद के माध्यम से प्राप्त किया जाए, अर्थात मात्र एक ज्ञान गुण उसका विकल्प करके आत्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मेरा आत्मा नहीं। वो अनंत गुणों का पिंड है और वो अपरिणामी है, उसमें भेद की कल्पना, यही अपवाद है। समझ में आ रहा है क्या? यही उन्मार्ग है। हाँ, आत्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। दूसरी बात क्या कह रहे 19वीं बोल में, आत्मा ऐसा नहीं है जो पर्याय विशेष से प्राप्त हो। पर्याय विशेष से प्राप्त हो मतलब क्या? अरे आत्मा में मान लो केवल ज्ञान की पर्याय है, ठीक है, तो कह रहे ये केवल ज्ञान की पर्याय है इसलिए आत्मा प्राप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा है इसलिए वो ज्ञान में अर्थात पर्याय में ध्याया जा रहा है। कहने की बात फिर से, पर्याय विशेष से आत्मानुभूति नहीं होती है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग है। और सुनो, पर्याय विशेष जो कह रहे हो ना तुम, पर्याय एक समय की है और एक समय की पर्याय अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली है। जो स्वयं नाश को प्राप्त होने वाली है उसका अवलंबन कैसे लिया जाए? तो पर्याय विशेष ये कोई सुख का कारण नहीं है, वो स्वयं एक क्षण की है, वो आत्मा का अवलंबन लेती है तब वो निहाल होती है। इसका मतलब मुझे भी पर्याय विशेष में आत्मा का अवलंबन हो तो मेरा काम हो सकता है, ठीक है। ये पर्याय विशेष की बात हुई 19वां बोल। अब 20वां बोल, 20वें बोल में क्या कह रहे हैं? यह आत्मा अर्थात आत्मद्रव्य, हाँ, अर्थावबोध सामान्य। अर्थावबोध सामान्य मतलब क्या? गुण सामान्य। गुण सामान्य मतलब अनंत गुणों का सामान्य भाव। ये प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है। पहले अपन प्रत्यभिज्ञान क्या है ये समझेंगे। प्रत्यभिज्ञान मतलब ये धारणा प्लस स्मृति प्लस प्रत्यक्ष। समझ में आया? अर्थात कोई वस्तु को मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद में वो वस्तु मेरे धारणा में हो गई, ठीक है। अर्थात मैंने पेज नंबर सो एंड सो ऐसा पढ़ा। जैसे मोक्ष मार्ग 2 नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से है। जो सत्यार्थ है सो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो व्यवहार है, जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन उसका सहचारी है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग, पेज नंबर 213। अब ये क्या हो गया, मैंने पढ़ लिया, राइट। पढ़ लिया तो अब पेज नंबर बराबर वो मिल रहा है मुझे, तो ये क्या हो गया, धारणा में बैठ गया, शब्द भी वैसे के वैसे, पेज नंबर भी याद हो गया। तो धारणा में बैठा, वो स्मृति में। अभी जब भी मुझे कुछ कहना है, कोट करना है, मैं उसी को रिकॉल करता हूँ और कहता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्मृति। अब स्मृति यहाँ तक आ गया ज्ञान। एक दिन मैंने ये वचन सुने, ठीक है। वचन सुनते ही मुझे क्या याद आया, वचन सुनते ही मुझे क्या याद आया, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 213 लेफ्ट बॉटम, इतना मुझे याद आ गया। समझ में आया? अब ये जो बात आ गई
ये क्या कह रहे हैं, ये प्रत्यभिज्ञान। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि आत्मा प्रत्यभिज्ञान का विषय, अर्थात आत्मा द्रव्य सामान्य, ये प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है। प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है मतलब वो विकल्प करने योग्य नहीं है। हालांकि प्रत्यभिज्ञान क्या है, मति ज्ञान का भेद बताया गया है। तो आत्मा वो मति ज्ञान का के माध्यम से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कह रहे। अर्थात मति ज्ञान संबंधी विकल्पों से वो ध्यान उससे परे है, इसलिए अलिंग ग्रहण। अर्थ क्या है, देखो जब भी आत्मानुभव होता है ना, ये प्रत्यभिज्ञान पूर्वक ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, आत्मानुभव जब भी होगा उसकी पहले पर्याय में प्रत्यभिज्ञान का ही विषय चल रहा है। मतलब एक मिनट, मैं मोक्षमय प्रकाशक जरा ओपन ही कर देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, मैं आप सबको पढ़ के ही दिखाऊँ तो आपको और थोड़ा सा मजा आएगा। डेटा अलर्ट, श्रेयांश कुछ कर रहे हैं, पूछो उसको दूसरा नेट लेने को कहो। देखो देखो पेज नंबर है ना यहाँ पर, अभी वो एग्जैक्ट वो बिंदु नहीं मिल रहा है, बट फिर भी ठीक है, चलो मैं बात कर लेता हूँ। 345 पर आ जाइए, मोक्षमय प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी। हाँ देखो, तथा परोक्ष प्रमाण के 5 भेद है, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। वहाँ जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी, देखो थोड़ा सा उपयोग देना, जो पूर्व काल में जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना, उसे स्मृति कहते हैं। ठीक है, पूर्व काल में हमने कैसी वस्तु जानी थी, आत्म वस्तु के ऊपर लगाना है ये तो अपन एक स्थूल एग्जाम्पल तो ठीक है कि मैंने पहले आपको देखा, तो आपको देखा था, अब फिर से मैंने ये आपको स्मरण किया, तो क्या हो गया, ये स्मृति हो गई। ठीक है, दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। दृष्टांत मतलब क्या, आपको आपके जैसे ही कोई व्यक्ति दिख गया तो दिखते ही मुझे आपकी याद आ जाए, तो ये क्या हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया। दूसरा, हेतु विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं, और हेतु से साध्य वस्तु जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। अब ये ठीक है, आगे अब देखो, यहाँ इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है सो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक ही है। अब मैं मति ज्ञान मतलब क्या, प्रत्यभिज्ञान, समझ में आ रहा है क्या, प्रत्यभिज्ञान पूर्वक ही है। वे मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। तथा अवधि मन पर विषय छोड़ दीजिए इसको। देखो तथा नीचे बॉटम, तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश नहीं जानते, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष मना भी संभव नहीं है।
ठीक है। हाँ, आ गई बात। देखो अगले पेज पर 346 पर ये पूरा पहला पैराग्राफ अपने को पढ़ना है। देखो यहाँ पर जो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है, यहाँ पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर मतलब धारणा में बिठाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मेरे साथ साथ चलना। जिनागम में जैसे आत्मा का स्वरूप कहा है वैसा जानकर क्या हो गया? ये धारणा। उसमें परिणामों को मग्न करता है। मग्न करना मतलब क्या? जानना, स्मृति। अब प्रत्यभिवी करने की कोशिश कर रहा है। प्रत्यभिवी मतलब क्या? वो शास्त्र को खड़ा करके आत्मा को के प्रति अपना उपयोग को दौड़ाता है। शास्त्र के शब्द और उपयोग आत्मा की तरफ। एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे भगवान को देखा। भगवान को देखकर मुझे क्या दिखाई देना चाहिए? भगवान को देखकर मुझे मेरा आत्मा दिखाई देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? भगवान को देखकर भगवान दिखाई दिए, ये कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया? अर्थात ये प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कैसे कब होगा? भगवान को देखकर मुझे अपना आत्मा दिखाई दे तो उसको प्रत्यभिज्ञान ज्ञान कहेंगे। समझ में आया? भगवान को देखकर ये मूर्ति वो नहीं है, इतना ही याद आ गया तो इसको मिथ्या प्रत्यभिज्ञान कहेंगे प्रत्यभिज्ञान। ये मूर्ति उसके जैसी नहीं है, तो हमने कंपैरेटिव स्टडी की उसमें, लेकिन उसमें कुछ लाभ हुआ नहीं। हाँ, भगवान को देखकर भगवान का स्वरूप का चिंतन होते होते मेरे आत्मा का स्वरूप ही चिंतन में आ गया। ये कह रहे हैं कार्यकारी अर्थात सम्यक प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पर सम्यक प्रत्यभिज्ञान को भी आत्मा नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण, ये कह रहे हैं। मैं सम्यक प्रत्यभिज्ञान कह रहा हूं, अर्थात वो प्रत्यभिज्ञान भी प्रमाण ज्ञान है, ये भी सही है, लेकिन उतना ही मेरा आत्मा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। ओके, देखो और आगे कहा गया भाई। हाँ, परिणामों को मग्न करता है, इसलिए पेज नंबर 346 आपने अगर मोक्षमार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी को खोला है तो, इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। अथवा देखो अब आगे, अथवा मैं आत्मा ही हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। मुझ में ज्ञान है मतलब गुण विशेष यहाँ पर खड़ा किया है। हाँ, मुझ में ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। तर्क जैसे सिद्धाधिक अनुमान, तथा जहाँ आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृत कलेवरादि अर्थात ये शरीर। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है। अनुमान किया, अनुमान से अब इस वस्तु में अनुमान किया मतलब क्या? वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसको वस्तु दिखाई नहीं दे रही है और उसमें परिणाम मग्न कर रहा है। उसमें मतलब किसमें? उसमें मतलब किसमें? उसमें मतलब उस विकल्प में है। उपयोग दो। हाँ, उसमें परिणाम को मग्न करते हैं, अर्थात वो विकल्प, और विकल्प क्या है? स्मृति होगी, नहीं तो मान लो प्रत्यय होगा, तो उसमें वो अपने विकल्पों को तद्रूप करता है। ठीक है, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके पहले अनुमान करेगा। मैं शास्त्र में पढ़ा एकांत में आया। रोहित भैया ध्यान देना, शास्त्र अब देखो फिर से, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा जाता है। अथवा आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई उसी को याद करके, अंडरलाइन दिस अगेन, आगम अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई
उसी को याद कर उसमें परिणाम मग्न करता है। आप समझ रहे क्या आत्मानुभव कैसे चल रहा है? आत्मानुभव में वो आत्मा नहीं ये विकल्प खड़ा करता है और विकल्प के साथ में वो अपने परिणामों को तन्मय कर रहा है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मानुभव कब होगा? आत्मानुभव यदि वस्तु का निर्णय यथार्थ किया होगा तो ही उसको आत्मानुभव कहेंगे। क्योंकि आज सभी दावा कर रहे हैं आत्मा की प्राप्ति का, परमहंस से लेकर विवेकानंद तक सभी लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके दावे कल्पना पर है। उन्होंने भी वस्तु को ध्याया है, लेकिन जैसे उनकी धारणा में बैठी वस्तु है उसी को ध्याकर वे वस्तु की प्राप्ति हो गई ऐसा मान रहे हैं। हाँ, और वैसी तो वस्तु है ही नहीं। अब जैसी वस्तु नहीं है वैसी अवस्तु को ध्याएंगे तो वो अवस्तु संबंधी ही ज्ञान होगा ना, और वो अवस्तु संबंधी ज्ञान आत्मा तो नहीं है ना। तो अनात्मा का ज्ञान होने पर लाभ क्या? आप कहोगे साहब फिर उनको बहुत आनंद भी आ रहा है। हाँ, कषाय की मंदता में आनंद हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे हमको भी भोजन करने के बाद में कषाय मंद होने पर हमको आनंद होता है कि नहीं? जब हमको हो सकता है ऐसा तो उनको हुआ, इसमें कौन सा आश्चर्य? उनको वो कषाय थी कि आत्मा मिले और आत्मा को ध्यान लिया तो उसमें आनंद आया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो यहाँ पर हाँ, वस्तु का निर्णय यथार्थ करने का ये पहला कर्तव्य है। अगर वो वस्तु में कुछ कम ज्यादा है तो वस्तु फिर जानने में नहीं आएगी। देखो फिर से, उसी को याद रख कर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वह पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना था उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना नहीं होता। परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना नहीं होता मतलब क्या? इसका मतलब मान लो मुझे सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन होने के बाद में आज मैं मेरे घर वालों को कुछ अलग प्रकार से जानूंगा क्या? मैं श्रेयांश को श्रेयांश ही जानूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा कुछ भी ओवरनाइट चेंज नहीं आता है इसमें। हाँ, बस अपना अपनत्व अपने में स्थापित होता है, शरीर आदि में नहीं स्थापित होता, बस इतनी सी बात है। और अपना अपनत्व अपने में स्थापित होने के बाद में बाकी का कोई विकल्प रहता नहीं है। चलो, मूल बात प्रत्यभिज्ञान की थी और अनुभव किस प्रकार हो रहा है, राइट? मैं इतनी बात क्यों पढ़ा रहा था आपको? इतनी बात इसलिए पढ़ा रहा था कि देखो यहाँ पर लिखा है, मतलब ये प्रत्यभिज्ञान, स्मृति, प्रतिभि, तर्क, अनुमान का विषय यह आत्मा बन रहा है। और अब यहाँ पर इस 20वें बोल में कह रहे प्रत्यभिज्ञान से आत्मा प्राप्त हो नहीं सकता, ऐसा मेरा आत्मा अधिक बन रहा है। अब क्या है इसका लॉजिक ये कहने का, ये थोड़ा सा विचार करते हैं। पहले प्रत्यभिज्ञान से आत्मा ध्याया जाता है, ये बात पहले आप सबके समझ में आ गई, ऐसा तो आया है। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा प्रत्यभिज्ञान से आत्मा ध्याया नहीं जाता, इसलिए मेरा आत्मा आलिंग कर रहा है। देखो अपन बोल भी पढ़ लेते एक बार तो और अच्छे से बात खुलेगी। एक मिनट, हाँ बोलिए ना। जोर जोर से बोलिए, जरा आवाज नहीं आई मुझे। ज्ञान और प्रत्यभिज्ञान का डिफरेंस एक बार बताएंगे? हाँ देखो, प्रत्यभिज्ञान इतना ही है कि जो धारणा है उसको, धारणा में जो चीज पड़ी है उसको किसी दिन याद तो किया जाता है तो वो स्मरण हो गया। अब स्मरण में तो है लेकिन किसी कारणवश विस्मरण हो गया है और अचानक कोई वस्तु देख ली, देखते ही अपनी वस्तु का
पुनः स्मरण हो गया, इस पुनः स्मरण को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये प्रत्यभिज्ञान हो गया। अब आपका प्रश्न ये है कि श्रुत ज्ञान में और प्रत्यभिज्ञान में क्या अंतर है? ऐसा ये पर्टिकुलर ज्ञान शुद्ध ज्ञान है और ये पर्टिकुलर ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है, ऐसा डिफरेंशिएट हम और आप नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, लेकिन स्थूल रूप से वहाँ पर मोक्षमय प्रकाशक में ही उदाहरण दिए हैं। वहाँ पर ये कहा है कि मैंने घड़ा नामक शब्द सुना, और घड़ा नामक शब्द सुनने के बाद में दो बातें हो गई। एक हो गया शब्द, एक हो गया उसका ज्ञान, और एक हो गया तीन बातें, और एक हो गया वो घड़ा इन एक्चुअल। ये तीन बातें है कि नहीं? तीन बातें हैं, राइट? अब मैंने शब्द सुनकर मुझे घड़ा नामक ज्ञान हो गया, मतलब घड़ा का आकार रूप मेरा ज्ञान वहां पर परिणाम हो गया। तो ये जो घड़ा नामक आकार, कोई घड़ा नामक वस्तु है, इसका स्वीकार हो गया, उसको शुद्ध ज्ञान कहा गया है। ये उतनी स्थूल बात वहां पर कही गई है। हर प्रत्यभिज्ञान में भी हमने एक हाथ वस्तु देखी और उसको मेरी वस्तु उसको देखकर याद आ गई, इसको प्रत्यभिज्ञान कहा। ऊपरी ऊपरी तो ये दोनों अर्थ एकार्थ, मतलब दोनों उदाहरण एकार्थवाची ही दिखाई दे रहे हैं। या तो आप उसको श्रुत ज्ञान कहो, या तो आप उसको प्रत्यभिज्ञान कहो। लेकिन नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्रत्यभिज्ञान प्राथमिक भूमिका में होता है और ज्यादा देर प्रत्यभिज्ञान रहेगा नहीं। इमीडिएटली फाइल श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर हो जाती है। तो कब श्रुत ज्ञान में फाइल ट्रांसफर हो गई है और कब प्रत्यभिज्ञान थी, यह हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? तो इतनी सी बात है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से ज्यादा पावरफुल है। इतनी सी बात, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब वो कब श्रुत ज्ञान कहा जाएगा और कब प्रत्यभिज्ञान कहा जाएगा, ऐसा डिस्टिंग्विशिंग अपने पास में ऐसा अंतर नहीं करने के लिए उसके बारे में कुछ, ठीक है? और भैया जी, प्रत्यभिज्ञान ये आप जो बोले ना, हाँ। वो लब्धि में पहले चाहिए क्या? वो जो भी पदार्थ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लब्धि आप जो बोलते हैं, यस यस। लब्धि मतलब धारणा। धारणा में पड़ा हुए बिना अपन उसको स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण में आए पड़े किए बिना हमको प्रत्यभि कैसे होगा? ये इंटर रिलेटेड है। धारणा नहीं तो स्मृति नहीं हो सकती, स्मृति नहीं तो प्रत्यभि नहीं हो सकता। ये ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। अब देखो यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान कैसा हो गया? शास्त्र से हमने वस्तु को, वस्तु के बारे, आत्मा के बारे में समझा, तो ये तो शब्द ज्ञान हो गया, राइट? अब शब्द ज्ञान जो हुआ है उसी को मैंने आत्मा में अनुभवने की कोशिश की, तो ये जाएगा धारणा में। वो शब्द ज्ञान की धारणा अलग। आप फिर से हाँ, क्या कहा? मैंने आत्मा ये शब्द सुना, आत्मा अलिंग ग्रहण है ये भी सुना। आत्मा अलिंग ग्रहण है, इंद्रिया नहीं है, उपयोग ऐसा है, चिन्ह मतलब पुरुषादि रूप, वेद रूप नहीं, द्रव्य वेद नहीं, भाव वेद नहीं, द्रव्य इंद्रिया नहीं, भाव इंद्रिया नहीं, ये सब मैंने अलिंग ग्रहण के बारे में, अरस अरूप अगंध स्पर्श ये सब सुन लिया। सुनने के बाद में ये शब्द पर ज्ञान हो गया। जैसा शब्द पर ज्ञान हो गया, मैं वैसे का वैसा आपको बता रहा हूं, तो ये क्या है? ये हो गया मिथ्या प्रत्यभिज्ञान। मिथ्या प्रत्यभिज्ञान क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात चल रही है आत्मा की, राइट? और मैं आत्मा की बात भले ही कह रहा हूं, लेकिन आत्मा का भाव भाषण मुझे नहीं हो रहा है। एज इफ ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, इस जाति से मैं वो कथन कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? मिथ्या प्रत्यभिज्ञान। अब इसी को सम्यक प्रत्यभिज्ञान कब कहेंगे? तब कहेंगे जब जो आत्मा ये शब्द सुना और उस आत्मा का प्रतिपादक
मेरा शुद्ध आत्मा, ऐसा मुझे अनुभव होता है, अर्थात ऐसा स्वीकृति होती है, उसको मैं सम्यक प्रत्यभिज्ञान कहूंगा। सम्यक प्रत्यभिज्ञान मतलब क्या? जैसे ही आत्मा ये शब्द सुनते ही मेरा आत्मा, जैसे भगवान देखकर मेरा भगवान आत्मा, ऐसा मुझे वो फीलिंग आने लग जाए तो इसको हम प्रत्यभिज्ञान कहेंगे। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये सच्चा प्रत्यभिज्ञान। भगवान के दर्शन करने, हाँ भगवान को दर्शन कर दिया, नमस्कार, हो गया काम। क्या काम हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो ये शब्द परक प्रत्यभिज्ञान मतलब ये वही मूर्ति है, ऐसा हमने प्रत्यभिज्ञान से जाना, लेकिन वो भगवान की मूर्ति ऐसा जाना। लेकिन ये मूर्ति जैसी है वैसा ही मैं हूं, ऐसा मैंने नहीं जाना ना, तो फिर वो प्रत्यभिज्ञान जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। अब बात यह है कि प्रत्यभिज्ञान है और इस प्रत्यभिज्ञान से आत्मा को, आत्मा के बारे में विकल्प करके आत्मा में ध्यान है, अर्थात स्मरण करना ही पड़ेगा। स्मरण किए बिना आत्मा ध्यान में नहीं आएगा। तो दो प्रकार से मैंने प्रत्यभिज्ञान एक्सप्लेन किया, एक तो शब्द परक प्रत्यभिज्ञान, एक तो भाव परक प्रत्यभिज्ञान। तो यहां पर कह रहे शब्द परक की तो बात ही छोड़ो, लेकिन भाव परक प्रत्यभिज्ञान भी आत्मा नहीं है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण है। क्यों? वो भी एक विकल्प है, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। ऐसा एक। दूसरी बात कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को ध्यानने के लिए तुम्हें पर का अवलंबन लेना पड़े, अर्थात पर को देखकर तुम्हें अपना आत्मा याद आया। इसमें कौन सी मतलब पौरुष की बात है, आप मुझे बताओ। जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था, जैसे किसी का छाता देखकर मुझे अपना छाता याद आया, उसको देखकर अपना छाता याद आना कितनी पराधीनता हो गई। जैसे कोई महिला को किसी पुरुष को देखकर अपना पुरुष याद आया, ये कितनी पराधीन बात है। उस महिला को अपना पुरुष निरंतर ध्यान में आता है, राइट। उसी प्रकार जो सुखार्थी होता है उसको अपना आत्मा निरंतर ध्यान में आता ही है। समझ में आया? कोई और को देखे और फिर मुझे अपने आत्मा याद आ जाए, ये बहुत पराधीन और स्थूल कथन हो, मतलब दूर की बात हो गई। ऐसा भी मेरा आत्मा नहीं है। आत्मा किसी का स्मरण करके या किसी को देखकर मुझे अपना आत्मा याद आना, वो मेरा आत्मा नहीं, वो तो एकदम सहज सुलभ उपलब्ध है, इसलिए अलिंग ग्रहण। राइट, पूर्व का स्मरण और वर्तमान प्रत्यक्ष। फिर से आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अभी मैं ऐसा, मेरा आत्मा ऐसा सोचने में छूट गया ना, क्योंकि देखो ऐसा मेरा आत्मा ऐसा मैंने सोचा है कि मुझे मेरे जैसे काम होगी। नहीं 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 नहीं, अनुभव तो कर रहा है, लेकिन जैसे देखो जैसे ज्ञान हो गया ना, उसी समय आत्मा भी जानने में आया, ये कह रहे हैं। पृथ्वी ज्ञान में जैसे ही आत्मा ये शब्द आया, शब्द सुनते ही मेरे आत्मा का भाव भाषण मुझे हो गया, अर्थात प्रत्यक्ष आत्मा जानने में आ रहा है उस समय में, ये कह रहे हैं। बट बची रही बात तो विकल्प ही है। ओके, तो विकल्प है, ये बात बिल्कुल है, इसलिए तो आत्मा अलिंग ग्रहण है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ, क्योंकि पृथ्वी ज्ञान के विषयभूत, पृथ्वी ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ मेरा आत्मा की अनुभूति होती है, ये बात 100% सही है। लेकिन पृथ्वी ज्ञान का विकल्प छूट जाता है और स्वरूप में तन्मय हो जाता हूँ, ये सब बातें उसकी प्रोसेस में, इसलिए वहां पर अलिंग ग्रहण कह रहे हैं। विकल्प है, ठीक है, विकल्प है, बिल्कुल सही है ये बात। देखो अपन यही का पढ़ लेते हैं ना एक बार, 314 पेज पर है ना। हाँ देखो 313, लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है,
वह आलिंग ग्रहण। इस प्रकार द्रव्य से नहीं आलिंगित शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ ज्यादा खुलासा ही नहीं है। चलो स्वामी जी के इसमें देखते हैं, 325 पर आ जाइए। 326 देखो, थ्री 326 पर आ गए। आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है। उसकी श्रद्धा ज्ञान करने से जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है, वह पर्याय को भी आत्मा स्पर्श नहीं करता। ये तो आ गया 19वीं बोल में, नहीं करता। परंतु आत्मा नित्य शुद्ध द्रव्य है, ऐसा तेरा ज्ञेय स्वभाव है। जैसा ज्ञेय स्वभाव है वैसा जाने तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होता है। ऐसी अपूर्व बात अनंत काल में सुनने को मिली है। यथार्थ समझ करके सम्यक प्रतीति करे तो धर्म हो, परंतु जिसको यह बात सुनने को ही नहीं मिली तो उसे धर्म कहाँ से होगा। ठीक है, शुद्ध स्वभावी द्रव्य नित्य है और निर्मल पर्याय एक समय की होने से अनित्य है। नित्य शुद्ध द्रव्य अनित्य सम्यक ज्ञान की अथवा केवल ज्ञान की पर्याय को निश्चय से स्पर्श करे तो आत्मा नित्य नहीं रहता, अर्थात द्रव्य के क्षणिक होने का प्रसंग आता है। इसलिए ऐसा कभी नहीं बनता। अभी तक ये 19वें बोल की बात चल रही है। 20वां बोल, एक मिनट, 328 पेज पर, हाँ 328 पेज पर आ जाइए। 20वें बोल में इस प्रकार कहते हैं, तीसरा पैराग्राफ। 20वें बोल में इस प्रकार कहते हैं कि जब शुद्ध पर्याय है उसी समय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, परंतु ज्ञान की शुद्ध पर्याय में द्रव्य सामान्य का अभाव है। ज्ञान की शुद्ध पर्याय में द्रव्य सामान्य का अभाव है, अर्थात विशेष में सामान्य का अभाव। अतः शुद्ध पर्याय सामान्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। एक क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा आपको बताऊं। आत्मानुभव हो रहा है, ठीक है। आत्मा उसी समय त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है, परंतु ज्ञान की शुद्ध पर्याय में द्रव्य सामान्य का स्पर्श, द्रव्य सामान्य का अभाव है, अर्थात विशेष में सामान्य का अभाव। वर्तमान जो पर्याय जो आत्मा को ध्या रही है ना, वो वर्तमान पर्याय क्या है, विशेष, और आत्मा को ध्या रही तो वो क्या है, द्रव्य सामान्य। तो कह रहे हैं ये पर्याय विशेष आत्मा सामान्य से, द्रव्य सामान्य से अलग है, अर्थात ये पर्याय का, विशेष पर्याय का सामान्य अंश में तदाभाव है। समझ में आ रहा है क्या? सामान्य का अभाव है, तदाभाव। मैं शब्द के ऊपर गौर करना। अतः शुद्ध पर्याय सामान्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करती। शुद्ध पर्याय में सामान्य का अभाव है, क्योंकि विशेष में सामान्य का अभाव नहीं हो सकता। नहीं हो तो विशेष और सामान्य एक हो जाए, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। विशेष विशेष से ही है, सामान्य से नहीं। यहाँ विशेष निरपेक्ष है, यह सिद्ध करना है। अब देखो, समय समय की पर्याय सत अहेतुक है, यह निमित्त की अथवा राग की अपेक्षा नहीं रखती, किंतु ज्ञान गुण सामान्य है, उसकी भी अपेक्षा नहीं रहती। इसकी इस प्रकार उसकी निरपेक्षता बतलाई। जो शुद्ध पर्याय रूप परिणमित है वह आत्मा है, आत्मा स्वयं ही शुद्ध पर्याय है, इस प्रकार बतलाकर द्रव्य दृष्टि कराई। सामान्य तथा विशेष के भेद वाला आत्मा सम्यक दर्शन, ये 18-19वीं बात होगी। अब ये 20वां, सामान्य तथा विशेष के भेद वाला आत्मा सम्यक दर्शन का ध्येय नहीं है, शुद्ध पर्याय वही आत्मा है, इस प्रकार कहकर अभेद दृष्टि कराई है। इस प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित ऐसी शुद्ध पर्याय है। आत्मा स्वयं ही शुद्ध पर्याय है, आत्मा और शुद्ध पर्याय में भेद नहीं है।
इस प्रकार तेरे स्वज्ञ आत्मा को जानना, श्रद्धा करना धर्म है। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि भगवान आत्मा, अरे रे ये तो औदारिक आदि शरीर में चले गए। चलो बात इतनी है कि प्रत्यभिज्ञान का विषय वो दृष्टि में आता है। प्रत्यभिज्ञान के माध्यम से ही दृष्टि स्वभाव सम्मुख की जाती है, वही प्रोसेस है। लेकिन प्रत्यभिज्ञान ये आत्मा नहीं है। अर्थात प्रत्यभिज्ञान वो पर्याय है और पर्याय विशेष है। वो विशेष वो सामान्य में आती है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए वो अलिंग ग्रहण, मतलब द्रव्य सामान्य अलिंग ग्रहण है, ये समझना चाहिए। कितने जन को यह 20वां बोल समझ में आया? बीसवां बोल इतना ही कह रहा है। फिर से 20वां बोल इतना ही कह रहे हैं कि जो प्रत्यभिज्ञान है ना, वो पर्याय विशेष है कि नहीं? विशेष है। और जो आत्मा है वो द्रव्य सामान्य है कि नहीं? बराबर। तो कह रहे हैं ये पर्याय विशेष द्रव्य सामान्य से एक में होती ही नहीं है, दोनों का एक दूसरे में अभाव है। इसलिए इससे वस्तु ग्रहण की जाए ऐसा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। वस्तु ग्रहण की जाए मतलब क्या? ये इस पर्याय से आत्मा को ग्रहण करने की चेष्टा कर रहा है। तो कह रहे नहीं, ग्रहण मतलब क्या वो अंदर में आएगा, ऐसा नहीं है। आत्मा जहां का तहा है, बस उसका निर्णय करके तुझे अपने आप स्वयं में आनंद आ जाएगा। ये यहाँ पर मतलब वो ये भी अगर मानता होगा कि वस्तु पर्याय में वस्तु प्रवेश कर गई है, अर्थात विशेष में सामान्य प्रवेश कर गया, इसको अनुभव कह रहे, तो वो भी नहीं है। इसलिए प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण। अब पकड़ में आ रही क्या बात? कोई एक आध जन कह सकता है? प्रत्यभिज्ञान की जो पर्याय है वो विशेष, ठीक है। और उस समय में वो क्या किसको ध्या रही है? वो आत्मा को ध्या रही है। ध्या तो आत्मा को रही है। तो जब ध्या रही है तो ऐसा कोई विचार करे कि मैं जब आत्मा को ध्या रहा हूं तो द्रव्य सामान्य इस पर्याय विशेष में आ गया, ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा अलिंग आ गया मतलब ग्रहण किया, इस पर्याय विशेष ने उस द्रव्य सामान्य को ग्रहण किया, ऐसा आत्मा नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण। समझ में आया? क्यों? सामान्य सामान्य की जगह पर ही है, विशेष विशेष की जगह ही है, और वो इसलिए इसमें सामान्य द्रव्य प्रवेश नहीं करता है, इसलिए मेरा आत्मा अलिंग ग्रहण। हालांकि उस समय प्रत्यभिज्ञान से ही ध्याया जा रहा है। मतलब निमित्त बोले जाएगा जैसे एक प्रकार से। नहीं, निमित्त की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इतना ही समझना है, द्रव्य द्रव्य में है और पर्याय पर्याय में है। पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुई है और द्रव्य अपनी स्वतंत्र योग्यता रखता है, उसमें पर्याय की अपेक्षा नहीं है। ये यहाँ पर इतनी स्वतंत्रता दिखानी है। हालांकि आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं, समयसार की तीसरी गाथा की टीका, वहां पर द्रव्य अपने गुण पर्यायों को चुंबन करता हुआ प्रकट होता है। क्या कहा वहां पर? द्रव्य अपने गुण पर्याय को चुंबन करता हुआ प्रकट होता है। और यहाँ पर आप देखो 18वें 19वें बोल में वहां पर कह रहे गुण विशेष का द्रव्य चुंबन नहीं करता, एक पर्याय विशेष का गुण विशेष का स्पर्श नहीं करता, शब्द यहाँ के बोल रहा हूँ। पर्याय गुण विशेष को द्रव्य स्पर्श नहीं करता, शुद्ध द्रव्य। फिर 19वें बोल में कहा कि
पर्याय विशेष का चुंबन शुद्ध द्रव्य करता नहीं है। और वहां पर तीसरी गाथा समयसार की टीका वहां पर कह रहे हैं कि द्रव्य अपने गुण अनंत गुण तथा उनकी पर्यायों का चुंबन करता है। अब यहाँ पर कह रहे स्पर्श नहीं करता, वहां पर कह रहे स्पर्श कर रहा है। हमको नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझने की बात नहीं। वहां आगम दृष्टि से कथन किया है, यहाँ पर अध्यात्म दृष्टि से कथन किया है। वहां पर प्रयोजन समग्र वस्तु दिखाना है, यहाँ पर प्रयोजन तुम्हारी दृष्टि आत्मा की ओर ले जाना, आत्मा की महिमा लाना है। दोनों कथनों में प्रयोजन की भिन्नता है और भिन्न प्रयोजन से किए गए कथन है, वस्तु कुछ अलग नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे वहां पर अपन सोने में लगाते हैं स्वर्ण, वहां पर कहेंगे कि द्रव्य उस सोने की पर्याय और सोने के गुणों को चुंबन कर रही है। ठीक है, कहा तीसरी गाथा समयसार की टीका। अब यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो पीलापन आदि जो गुण है, या फिर वो द्रव्य सामान्य में, अर्थात द्रव्य सामान्य मतलब क्या होगा? वर्ण 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 सामान्य में प्रवेश करता ही नहीं है, इसलिए अलिंगित करता ही नहीं है। ये पर्याय पीलापन और ये वर्णपना, ये दोनों अलग अलग है, ये यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको क्या लगा है, ये पीलापना में ही वो द्रव्य आ गया इसलिए ये पीलापन है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? या ये पर्याय में ही, ये कुंडल में ही ये द्रव्य आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इतनी पृथकता दिखानी है, पृथकता दिखाने का प्रयोजन आत्मा दृष्टि करानी है, इतना ही है, आत्मा की महिमा लानी है। ठीक है, बाकी वस्तु अलग अलग नहीं है, वस्तु एक ही है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु ही होती है। लेकिन पर्याय दृष्टि छुटाना, गुण भेद आदि की दृष्टि को छुड़ाना, ये यहाँ का प्रयोजन है और कुछ नहीं। क्योंकि ये भी सद्भुत है। सद्भुत मतलब क्या? हाँ, सद्भुत नय का विषय है ना, क्योंकि चौथे नय में क्या है, वहां पर गुण भेद और शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय और ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण, तो वो गुण भेद और शुद्ध पर्याय की अपेक्षा चौथे नय का विषय है। और आठवें नय में ये कुछ भी नहीं है, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, रुकना है? कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिनवानी स्तुति। कल अपन 173-74 गाथा विषय बढ़ा